आज का सत्संग हनुमान चालीसा जी की पंक्ति सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहांते कभी कोबित कही सके कहांते, इसके ऊपर है। तो ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जिसमें हनुमान जी भगवान का गुणगान के बारे में कहा गया है कि सनकादिक जो सनक सनातन सनंदन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी भगवान के पहले मानस पुत्र हैं और सबसे पूर्व के हैं, तेजपुंज हैं, शील निधान हैं, गुणवान हैं, ब्रह्मानंद में सदा लीन रहने वाले हैं, अनंत पुरातन हैं। ब्रह्मा जी भगवान के पहले मानस पुत्र होने के कारण माया से दूर हैं और राम भगवान के अनुसार वे उनको चारों वेदों के समान मानते हैं। तो वे सनकादिक जिनकी जो हरि शरणम का लगातार जाप करते रहते हैं, भगवान की कथाओं का वाचन और श्रवण करते रहते हैं, वो सनकादिक भी हनुमान जी बाबा का गुणानुवाद, हनुमान जी बाबा का गुणगान नहीं कर सकते। ब्रह्मादिक में बोला गया है प्रभु श्री ब्रह्मा जी जो सबके निर्माता हैं सब चीज के, पृथ्वी के, वे और जितने भी मुनीसा हैं, जितने भी देवतागण हैं और जितने भी मुनि हैं, जो वरिष्ठ मुनि जितने भी हैं जो शास्त्रों में आते हैं, जिनका वर्णन नाम आता है, वे सब मिलके भी प्रभु श्री हनुमान जी की प्रशंसा, प्रभु श्री हनुमान जी का गुणगान का पार नहीं पा सकते। फिर कहा गया है नारद सारद सहित अहिसा। नारद जी भगवान, देवर्षि नारद जी भगवान कौन है? वे महाज्ञानी है, तीनों लोकों में भक्ति के प्रचारक हैं, नारायण भगवान के दूत हैं, देवताओं के ऋषि हैं, इसलिए देवर्षि कहलाते हैं। वेदों के, शास्त्रों के, योग के, संगीत के ज्ञाता हैं, त्रिकालदर्शी हैं। वे भी हनुमान जी भगवान का गुणानुवाद नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। सरस्वती माँ के लिए कहा गया है जो ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं। वे आज जो भी कवि और ऋषि हुए हैं उनमें जो ज्ञान और विद्या है वो सरस्वती माँ के कारण है। तो सरस्वती माँ भी अपने श्रीमुख से हनुमान जी भगवान के गुणों की महिमा नहीं पार पा सकती। और अहिसा सहित अहिसा बोले शेष भगवान को। शेष भगवान के 1000 मुख है, तो 1000 मुखों से भी अगर हनुमान जी भगवान के यश का वर्णन किया जाए तो भी वे पार नहीं पा सकते, हनुमान जी भगवान का यश का गुणगान नहीं हो सकता। फिर जम कुबेर दिगपाल जहांते, श्री यमराज जी, जम मतलब यमराज जी भगवान जो कि मृत्यु के देव हैं, न्यायाधीश हैं, धर्मराज भी हैं और कर्मों के फल देने वाले भी हैं। दूसरा है कुबेर जी जो स्वर्ग की संपत्ति के मालिक हैं, स्वामी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, धन का सागर जिनके पास है वे भी। और दिक्पाल, ये दोनों भी दिक्पाल हैं, यमराज जी और कुबेर जी भी। इसके अलावा इंद्रदेव जी, वरुण देव जी, अग्निदेव जी, वायुदेव जी, ये जितने 10 दिशाओं के दिक्पाल हैं, ये भी मिलके हनुमान जी भगवान के यश का गुणगान, उनकी महिमा का गुणगान नहीं गा सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक प्रश्न करते हैं कि फिर कोई कवि, वेदज्ञ, विद्वान कहां से आपके यश को पार पा सकता है, कहां से हनुमान जी भगवान के यश का पार पा सकता है? तो एक शब्द में कहा जाए तो हनुमान जी भगवान का जो यश है ये अवर्णनीय है, जिसका वर्णन ही संभव नहीं है। वाणी से प्रभु श्री हनुमान जी का यश का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। सभी आपके यश को निरंतर गाते रहते हैं, फिर भी आपकी महिमा का गुणगान करके कोई भी उसका पार नहीं पा सका और न पा सकेगा। ये क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि हनुमान जी भगवान का यश कोई नहीं गा सकता? क्योंकि 2 काम हनुमान जी भगवान करते हैं जिसके कारण उनका निर्मल यश कोई नहीं गा सकता। एक तो वे राम काज करते हैं और एक वे श्री राम जी की भक्ति करते हैं। ये दोनों कारणों से वे इतने महान बन गए हैं कि उनका यश कोई नहीं गा सकता। देखिए, समुद्र की गहराई, आकाशीय ऊंचाई को कोई नहीं नाप सकता, ऐसे ही प्रभु श्री हनुमान जी की महिमा को कोई नहीं गा सकता। बुद्धि और भाषा से हनुमान जी भगवान की महिमा परे है। कितना भी बड़ा कवि हो या कोई देवता हो, वे भी हनुमान जी भगवान का गुणगान करके उसका पार नहीं पा सकता। सभी जनों का वर्णन करने की असमर्थता, ये जितने भी नाम गिनाए गए हैं, देखिए सनकादिक, ब्रह्मादिक, मुनीस, नारद जी, सरस्वती माँ, यमराज जी, कुबेर जी, दिक्पाल जी, ये ऐसा नहीं है कि ये लोग असमर्थ हैं, इनमें समर्थता नहीं है वर्णन करने की। मगर हनुमान जी भगवान के यश, क्योंकि वो अपरंपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता, इसलिए ये सब कोई असमर्थ हैं उनका यशगान करने के लिए। नेति नेति कह के शांत हो जाते हैं। प्रभु श्री हनुमान जी भक्ति, सेवा, बल, त्याग
के अवतार हैं, उनमें जो भक्ति है, उनकी जो प्रभु श्री राम जी की सेवा है, उनका जो बल है, उनका जो त्याग है, उसका वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, वो असंभव है। इसीलिए कितनी सुंदर चौपाई है जिसका विश्लेषण हमने किया। आगे अगले बार 4 नए चौपाई के साथ हम वर्णन करेंगे। जय श्री हरि।